40 साल पहले हाउसिंग बोर्ड कहाँ चले गया था? पेट काट काट के हमने अपने मकान बनाए। आज सरकार बोलती है कि हम खाली कर दे, हम अवैध कैसे हैं? मेरे पास सब कुछ है, राशन कार्ड, पैन कार्ड, धर्म कार्ड, कांटा कार्ड, बैंक कार्ड, लिंक कार्ड सब है मेरे पास में। फिर मैं कहाँ फर्जीवाड़ा हूँ? आज तक रजिस्ट्री हो रही है, आज तक पैसा राजस्व में कौन जिम्मेदार है? सरकार हमसे बनी हुई है, हम सरकार से बने हुए नहीं है। नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए हमारे को। यहाँ पे सारे चारों तरफ खेत थे। मेरी ये रिक्वेस्ट है बजरलाल जी से कि हमारे आशियाने टूटने से बचाए। अगर हम अवैध है तो क्या गवर्नमेंट सो रही थी क्या? बताओ, जब सरकार का डंडा चलता है, ये एजेंसियां तो सरकार की है ना। जनशक्ति आंदोलन होगा, पूरी पब्लिक, बच्चे से बूढ़े से जवान से, रोड पे ट्रक लाइन सब तरह जाम हो जाएगा। तो बताओ, सरकार जब अपना डंडा चलाएगी तो कागज कोर्ट में पेश नहीं होंगे क्या? हम 50-60 साल से रहते आ रहे हैं यहाँ पे, हमारे बुजुर्ग, और अब ये अवैध बता के इन्हें तोड़ रहे हैं। ये जनता कहाँ जाए, कहाँ जाके मरे? हम उनके मुख्यमंत्री कैंप का घेराव करेंगे, रोडों पे जाके बैठेंगे। आज हमारे आशियाने की बात है ये। आज सरकार बोलती है हमको कि भाई आप अवैध हो। अवैध कैसे हैं? हम 91 से यहाँ पर रह रहे हैं और हम लोगों के पास, हमने सोसाइटियों से ये जमीन खरीदी है। उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि 1 महीने में तुमको बस्ती तोड़नी है। भैया हम कहाँ जाएंगे? हम उनके नीचे आ जाएंगे, गाड़ी के नीचे। पिछले कई दिनों से जयपुर के सांगानेर पर संकट मंडराया हुआ है। संकट क्या है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने सांगानेर की 86 कॉलोनियों को अवैध घोषित कर दिया था और इसी के बाद से राजस्थान हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था कि हाउसिंग बोर्ड अपनी ज़मीन पर कब्जा कर ले और ये जो अवैध निर्माण, कोर्ट के अनुसार जो अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त करके हाउसिंग बोर्ड अपनी ज़मीन पर कब्जा कर ले। लेकिन अब जब राजस्थान हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया तो फिर हाउसिंग बोर्ड ने इस मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर आदेश दिए हैं कि 4 हफ्तों तक जेडीए और हाउसिंग बोर्ड अपनी ज़मीन पर कब्जा कर ले। अब इन लोगों के मन में डर है कि इनके आशियाने उजड़ जाएंगे। इनका कहना है कि पिछले 40 से 45 वर्ष से ये यहाँ पर रह रहे हैं और अब अचानक इनकी कॉलोनियों को अवैध कैसे घोषित कर दिया। अभी जो कोर्ट ने आदेश जारी किया है उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, एक बार बताएं। मेरा नाम मंजुलता मीणा है। मैं 86 कॉलोनियों में से 2 कॉलोनियों की निवासी हूँ और 86 कॉलोनी की आवाज़ आप पीड़ित जनता को देख ही रहे होंगे। कोर्ट में जनता के फेवर में, हमारे फेवर में जजमेंट नहीं आया है। सरकार हमारा पक्ष मजबूती से नहीं रख पाई। सरकार के जो चुने हुए वकील थे उन्होंने हमारी जनता की बात, जो हम पीड़ित जनता है उसकी बात मजबूती से नहीं रखी और न्यायपालिका ने भी हमारी बात नहीं सुनी। अब हम कहाँ जाए? हमें तो न्यायपालिका पे विश्वास था और सरकार से सर्वोपरि न्यायपालिका होती है। जब सरकारें नहीं सुनती तो एक पीड़ित जनता न्यायपालिका का ही दरवाज़ा खटखटाती है। अब बताओ हम कहाँ जाए? हम सरकार पे दबाव बनाना चाहते हैं, हम पीड़ित जनता कहाँ जाएं? इनकी कौन माए बाप है? इनकी सरकार माए बाप है। अगर सरकारें ही नहीं सुनेगी तो बताओ कहाँ जाएंगे? सरकार हमारी तरफ ध्यान दे। हम जिंदा हैं, हम अवैध नहीं, हम वेद हैं और इतने सालों से कहाँ जाएंगे हम? ये बताओ। हमारे को गाँव दी है ये, हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे हम? 40 साल हो गए। पेट काट काट के हमने अपने मकान बनाए। आज सरकार बोलती है कि हम खाली कर दे, हम अवैध कैसे हैं? हम अवैध कैसे हैं? हम तो अवैध हैं। जो सरकारी बिल हमारे पास आता, पानी, बिजली, सिविल लाइनें, ये तो सरकार की है ना। सरकार अंधी हो गई थी क्या? बोर्ड लगाता है हाउसिंग बोर्ड वाला, भाई ये हाउसिंग बोर्ड की जमीन है तो हम इस पे हम क्यों खरीदते? आज हमारे बच्चे घर से बेघर होंगे। हमारे को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए हमारे को। हमारे न्याय करो, दे दो। जो ये है ना, ये ना सारी जनता, ये क्या है कि सरकार को यही ला देगी। सरकार अभी तो सुन रही नहीं है इनकी, मगर जब आएंगे ना रोड पे, जब पता लग जाएगा, जब पता लगेगा उसको। देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं ये लोग कि जब ये इतने वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं और बिल भर रहे हैं, जेडीए पट्टे इनके पास हैं, पानी के बिल हैं, बिजली कनेक्शन है, तो इनका कहना है कि फिर हम लोग अवैध कैसे हो गए। आइए यहाँ पर और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करें। पट्टा इधर देखो, ये पट्टा देखो कितना साल का है ये। मैं कैमरामैन से अपील करता हूँ, ये पट्टा है और उसका कागज है, इसको दिखाएं एक बार गौर से। इन्होंने इकरार में का
हाँ? 4/8/1991 में इन्होंने यहाँ पे सोसाइटी से मकान लिया था इन्होंने, है ना। ग्रेन बंधु ग्रेन निर्माण सहकार समिति, ये सरकार से रजिस्टर्ड है। इन्होंने इस सोसाइटी से मकान लिया, पैसा भरा, इसकी रजिस्ट्री जो पट्टे का, उस टाइम पट्टे जारी होते थे, पट्टे का पैसा भी तो सरकार में गया राजस्व में। और कई मकान यहाँ पे 4-4 5 बार बाद बिक गए, वो राजस्व भी तो सरकार में गया ना। कई सरकारें आई, कई गई, मतलब गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया और अब फिर ये बात आई है कि ये कॉलोनियां अवैध हैं। ये कैसे हो सकता है? मैं सरकार से ये बोलना चाहती हूँ, जो भी सरकारें आती हैं जाती हैं, वो पैसा जनता से टैक्स के रूप में लेती है, रजिस्ट्रियों के रूप में लेती है, या और भी वो निकाय करो के यानी सब चीजों का लेती है। तो सरकार की तो जिम्मेदारी होती है जनता की सुनवाई करने की। तो बताओ, आज तक रजिस्ट्री हो रही है, आज तक पैसा राजस्व में कौन जिम्मेदार है? सरकारी तो जिम्मेदार है, सरकारी तो माई बाप है जनता की। ये पीड़ित महिला है। आज मैं इस चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाह रही हूँ, ये महिलाएं सारी अपील कर रही हैं, सरकार को चेता रही हैं। अगर आप इनकी नहीं सुनोगे तो महिलाएं रोडों पे निकलेंगी, महिलाएं अपना हक अधिकार लेके रहेंगी। आप कैसे अवैध बोलते हो? हम वेद हैं, हम सड़कों पे निकलेंगे, हम रोडे जाम भी करेंगे और हम हमारा हक अधिकार लेकर भी रहेंगे। सरकार ने हमारा पक्ष जनता का मजबूती से नहीं रखा, कोर्ट के सामने नहीं रखा। न्यायपालिका को तो सबूत ही तो चाहिए, तथ्य ही तो चाहिए। तथ्य तो ये सरकार ले जाके देगी। हाउसिंग बोर्ड सरकार का है, जेडी सरकार का है। बताओ, जब सरकार का डंडा चलता है, ये एजेंसियां तो सरकार की है ना, जब सरकार का डंडा चलता है तो सारे कागज एक दिन में आ जाते। कल हमारे सांगानेर में जो रात को जो हरिओम शंकर ढाबे पे जो प्रकरण हुआ, जो हादसा हुआ, उसमें कई लोग मारे गए। तो मान लो जैसी भी तुरंत सहायता से पुलिस प्रशासन आ गया, जैसी नगर निगम प्रशासन लग गया, जेडी प्रशासन लग गया, रातों रात मलबा उठ गया, रातों रात पीड़ित लोगों को। और तो बताओ, सरकार जब अपना डंडा चलाएगी तो कागज कोर्ट में पेश नहीं होंगे क्या? सरकार हमारा मजबूती से पक्ष नहीं रखना चाहती इस जनता का, जनता को न्याय नहीं देना चाहती। बताओ हम कहाँ जाए? हम क्या लगता है आपको, सरकार किसी दबाव में है? क्या सरकार पर कोई दबाव है? सरकार पूंजीपतियों के दबाव में है। कई लोगों के पूंजीपति एयरपोर्ट हमारे अडानी जी को दे दिया है, लोकप्रिय अडानी जी को दे दिया। उनके लिए तो लोकप्रिय ही है वो, उनके लिए तो लोकप्रिय। वो पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है, पूंजीपतियों को। हमारे एरिया पे नजरें उनकी, इसलिए तो सरकार हमारा पक्ष नहीं रख रही। अब तक कोई सरकारी नुमाइंदे ने आपसे बातचीत करने की कोशिश की है इस मामले में? कोई भी नुमाइंदे ने हमारी बात नहीं सुनी, ना कोई हमारी बात रखना चाह रहा इस एरिया में। क्या सरकार के नुमाइंदे नहीं रहते? क्या राज्यसभा सांसद रहते हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद रहते हैं, पूर्व मेयर रहती है, पूर्व चेयरमैन रहते हैं, कई लोग रहते हैं यहाँ पे। उनके क्या मकान नहीं जा रहे? उनके क्या आशियाने नहीं जा रहे? क्या हमारे जा रहे हैं क्या? जब बात रोजी रोटी कपड़ा और मकान पे आ जाती है तो हम उनका स्वागत करते हैं। आप राजनीतिक पार्टियां छोड़ के एक जाजम पे आइए, स्वागत है आपका, हमारे साथ निकलिए, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हम तो सरकार पे ही दबाव बनाना चाहते हैं, सरकार हमारा पक्ष रखे। और न्यायपालिका से मेरी अपील है, न्यायपालिका इस पूरी जनता को देखे, इस चहु दिशा में बगरू विधानसभा सांगानेर की जनता की तरफ देखे। यहाँ 1.5 से 2.25 लाख की आबादी है। बताओ ये जनता कहाँ जाएगी? आज डुंगरी बांध का प्रकरण चल रहा है। जब आप कई गाँव को उठाएंगे, जब कोई योजना लाएंगे तो उनको बसाएंगे भी तो सही। बताओ इन लोग बागों का माई बाप कौन है? एक सोचने की बात है, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से आज जो हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो यहाँ के विधायक भी हैं और कहीं ना कहीं यहाँ का योगदान काफी ज्यादा रहा है उनको मुख्यमंत्री बनाया। वो भरतपुर से यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए थे और यहाँ से उनको विधायक बनाया सांगानेर की जनता ने। आज इनके लिए संवेदनशीलता नहीं दिखा रहे, क्यों नहीं बोल रहे? बड़ा दिल दिखाए, अपना दिल बड़ा करे जनता के लिए और आए मैदान में और जनता को आश्वासन दे। क्यों नहीं दे रहे? उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? नैतिकता खत्म हो गई है क्या उनमें? नहीं आना चाहिए। ताजो सिर पे ताज पहना है जनता ने, लेकिन जनता का दुर्भाग्य है ये जनता कहाँ जाए, कहाँ जाके मरे? हम उनके मुख्यमंत्री कैंप का घेराव करेंगे, रोडों पे जाके बैठेंगे। आज हमारे आशियाने की बात है ये। मतलब देखो 4 हफ्ते का समय दिया है राजस्थान हाईकोर्ट ने। अगर सरकार कोई पक्ष आपका नहीं लेती है और राजस्थान हाईकोर्ट के जैसे आदेश दिया था
कि आगे हाउसिंग बोर्ड इन पर कब्जा कर ले। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? हम महिलाएं आगे निकलेंगी और हम महिलाओं ने ठाना है, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हमारे आशा ने हम बचा के रहेंगे। जब छोटे से बच्चे का 10 रुपए खो जाता है तो उसका कितना, ये तो हमारे मकान है, हमने बड़ी मेहनत से बनाया है, पूरी जिंदगी, जवानी से बुढ़ापा आ गया, कई लोगों की 3-3 चच, मेरी 10 पीढ़ियां हो गई। मैं काश्तकार हूँ, यहाँ काश्तकार की बेटी हूँ। हमारे यहाँ सरकारी स्कूल है, सरकारी भवन है, नगर निगम भवन बने हुए हैं। बताओ हम वेले अवैध कैसे हो गए? हम वेद हैं, बताओ ना, बताओ। यहाँ पे हमें डिस्पेंसरी, हमें चिकित्सा सुविधा क्यों मिल रही है? हमें शिक्षा क्यों मिल रही है? हमारे बिजली का बिल आता है, वो भी सरकारी भवन यहाँ से तो आता है। बताओ सरकार की, देखिए बड़ी बात है, यहाँ पर इनको सरकारी सुविधाओं का भी लाभ मिल रहा है और इसके बावजूद भी इनकी कॉलोनियों को अवैध घोषित कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि इन लोगों में किस प्रकार से आक्रोश जो है फैला हुआ है और वो एक बड़े आंदोलन का ऐलान भी कर रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जनशक्ति आंदोलन होगा सर, अगर सरकार नहीं जागी तो जनशक्ति आंदोलन होगा। प्यार से सरकार अगर मानती है तो ठीक है, हमने अपना प्रूफ रखा है, गवर्नमेंट को, अदालत को भी रखा है सर। अदालत हमारी बात को नहीं सुनवाई कर रही, तो अगर सरकार हमारा पक्ष रखे अच्छे से, तो सरकार हमारा पक्ष रखे तो हमारी सुनवाई हो सकती है, लेकिन सरकार बिल्कुल पक्ष नहीं रखना चाहती। क्या कारण है सरकार आपका पक्ष नहीं रख? किसी का सर कारण है, ये दबाव में सर, अडानी अंबानी का दबाव में 50 साल के लीज पे ये एयरपोर्ट दे दिया। अब बताओ, ये 50 साल से 60 साल से पब्लिक यहाँ रह रही है, तो ये अचानक कहाँ जाएगी? पूरे आसियाना को पूरी मेहनत, जिंदगी बीत गई उसकी कमाई में, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग आज तक जो बनाए आए, वो अचानक इसको उजाड़ दे तो ये अचानक कहाँ जाएगी? बताओ। आज तक कोई, अगर ये वेद है अवैध होती, अवैध का कारण क्या होता है? अवैध के लिए कोई मतलब सुविधा नहीं दी जाती है। यहाँ पे सीवर लाइन दी है, लाइट दी है और रजिस्ट्री, आज मकान बेचते हैं, खरीदते हैं, रजिस्ट्री होती है, टैक्स का रूप में पैसा दिया जाता है। तो पैसा कहाँ जा रहा है? गवर्नमेंट के पास जा रहा है। अगर गवर्नमेंट, हमारी सरकार, भजनलाल सरकार यहाँ सुने, उसका गृह क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, अगर वो अच्छे से हमारी पैरवी करे और अच्छे से वहाँ सुनवाई करे तो हमारे पास उसका हल हो सकता है, लेकिन सरकार हमारी सुनाई नहीं, भजनलाल सरकार हमारी बिल्कुल सुनाई नहीं कर रही। अगर नहीं सुनाई होगी तो जनशक्ति आंदोलन होगा। पूरी पब्लिक, बच्चे से बूढ़े से जवान से, रोड पे ट्रक लाइन सब तरह जाम हो जाएगा, चक्का जाम होएगा। गवर्नमेंट दिल्ली तक हिल जाएगी, यहाँ की गवर्नमेंट राजस्थान की तो हिलेगी, दिल्ली तक हिलेगी। सर ये आखिरी चेतावनी, अगर सरकार हमारी सुनाई कर ले तो ठीक है, नहीं हम हमारा हिसाब से जनशक्ति आंदोलन होगा। आज सरकार बोलती है हमको कि भाई आप अवैध हो। अवैध कैसे हैं? हम 91 से यहाँ पर रह रहे हैं और हम लोगों के पास, हमने सोसाइटियों से ये जमीन खरीदी है, पट्टे हैं, इसके बाकायदे गवर्नमेंट रजिस्ट्री करवाई है, फिर हम अवैध कैसे हो गए ये बताइए। आज अवैध का नाम देकर उन्होंने हमारी कॉलोनी और हमारी जनता के ऊपर एक ऐसा छाप लगा दी गवर्नमेंट ने। उनको क्या अधिकार है? गवर्नमेंट खुद बनाती है और खुद ही अपने नियमों का पालन, यानी कि पालन नहीं करती, उल्लंघन करती है। आज जनता, आम जनता उनके लिए सब कुछ कर रही है। आज जो ये वोट लेने आते हैं यहाँ पर सब लोग, पहले तो जनता से कहते हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे। जब किसी का दुख पड़ता है तो जनता के सामने कोई भी आके खड़ा नहीं होता है। आज सबके घरों में एक मातम सा छा रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सबने आज पैसे दिए, अपनी मेहनत की कमाइयों के दिए, किसी ने किसी को कोई एहसान नहीं किया है। हाउसिंग बोर्ड आज कहता है मेरी जमीन है। कैसे हाउसिंग बोर्ड की जमीन ये है? जब आज 45 साल पहले हाउसिंग बोर्ड कहाँ चले गया है? और हाउसिंग बोर्ड की जमीन थी तो उसको पहले ही यहाँ पर पहले वो लगाना चाहिए था, बोर्ड लगाना चाहिए था, और सारी जगह में तारबंदी करवा देते और पर्चे फड़वा देते। गवर्नमेंट का, जब गवर्नमेंट कहाँ सो गई थी? नहीं, गवर्नमेंट उस वक्त कहाँ पर सो गई थी? आज कहती है गवर्नमेंट की अवैध है ये कॉलोनी। कैसे अवैध कॉलोनी है ये जो हमारी कॉलोनी अवैध बता के तोड़ने की बोल रहे हैं, तो हम तोड़ने नहीं देंगे, क्योंकि ये सरकारी अवैध है, हम सरकारी नहीं मानते। क्या करेंगे फिर? तोड़ने नहीं देंगे? हम सड़कों पे उतरेंगे, हम किसी की नहीं मानेंगे। हम हमारी जात है मुसलमान, हम मदारी का खेल करते हैं, खेल तमाशा करके बहुत से लोग कचरा भी बीनते हैं
और ये जो ऐसे ऐसे घर बनाए कैमरे में आप दिखा सकते हो, ये जो हमारी ज़मीन है, हम 50-60 साल से रहते आ रहे हैं यहाँ पे, हमारे बुजुर्ग, और अब ये अवैध बता के इन्हें तोड़ रहे हैं। अब बताओ हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास हर चीज़ है, हमारे पास बिजली का बिल है, हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास पैन कार्ड है, हमारे पास हर चीज़ का प्रूफ है। तो हम ही सरकार से पूछेंगे कि हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? सरकार अपने घर रखेगी। सरकार हमसे चल रही है कि हम सरकार से चल रहे हैं? सरकार अपने घर में रख उन्होंने तो लेगी, कह हम दिया, चल रही है उन्होंने वो। ऑर्डर दे दिया कि 1 महीने में तुमको बस्ती तोड़नी है। भैया हम कहाँ जाएंगे? हम भी उनके नीचे आ जाएंगे, गाड़ी के नीचे। सरकार के किसी आदमी ने आपसे बातचीत करने की कोशिश की? नहीं करी किसी ने भी। यहाँ तो वोट लेने आते हैं, यहाँ सिर्फ वोट के लिए आते हैं, और बाकी पानी है, लाइट है, रोड है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन हम फिर भी रह रहे हैं, हम फिर भी रह रहे हैं। इनों में लाइट नहीं है, ट्यूबलाइटों में लाइट नहीं है, फिर भी कोई आके नहीं पूछता कि तुम्हारे बस्ती में लाइट है कि नहीं है, राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, लेकिन हम फिर भी रह रहे हैं। हमारी गुजारिश है भजन लाल जी से कि हमारी बसी हुई कॉलोनी है जो क्या उजाड़ने में न हो और हमारा सहयोग करे, इसीलिए हमारी बीजेपी वाले हमारा सहयोग करे और हमारे आशियाना को बचाए और हमारे परिवार, हमारे पास सब कुछ है, लाइट पानी बिल, हमारे सीवरेज की पर्ची भी है, सब कुछ है हमारे पास। और आज हमारे को यहाँ पे 40-40 साल हो चुके हैं रहते हुए। अवैध, हमारे को अवैध कैसे बताए? हम वैध है, हम अवैध नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। अगर भजन लाल जी अभी तक सीएम साहब ने हमारे लिए 87 कॉलोनी के लिए कुछ भी कोई आदेश नहीं दिया है, हमारा ना सहयोग में है ना कुछ है। अब हम बताओ क्या करें? हमारे पास अगले महीने की 9 दिसंबर की तारीख और दे दी है, जिससे हमारे मोहल्ले में तनाव खलबली मच रही है। लोग बाग एक दूसरे इधर उधर भगते फिर रहे, कोई काम में ध्यान नहीं रहे, इधर कभी इसके पास जाते कभी उसके पास। आज हमारे पास कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये बस मेरी ये रिक्वेस्ट है भजन लाल जी से कि हमारे आशियाने टूटने से बचाए। हमारे तो यही बस्ती है साहब, सबसे पुरानी बस्ती हमारी है और बाद में सब बाद में बसी है। 40 साल हो गई इस बस्ती को। ये सब खेत थे, सोसाइटी ने पट्टे काटे हुक्म। 85 ईयर से हम यहाँ पे हैं। मैं सिंधी हूँ जात का। हाँ जी, 85 से यहाँ हूँ मैं यहाँ पे। मेरे को 39 ईयर्स हो गए यहाँ पे। मेरे पास सब कुछ है, राशन कार्ड, पैन कार्ड, धर्म कार्ड, कांटा कार्ड, बैंक कार्ड, लिंक कार्ड, सब है मेरे पास में। फिर मैं कहाँ फर्जीवाड़ा हूँ? लाइसेंस है मेरे पास, कॉमर्शियल बिजली बिल है, पानी बिल है, 3 पट्टे। फिर कहाँ फर्जी हुए हम? ये बताओ। अवैध तो भाई साहब, फिर गवर्नमेंट ने लाइसेंस कैसे बना दिया हमारा? अगर हम अवैध है तो हमारा लाइसेंस कैसे बना? बिजली कनेक्शन है आपका? बिल्कुल है मेरे पास, 89 का। फिर भी आप अवैध हो गए? हाँ अवैध तो गवर्नमेंट, आप कुछ भी कह सकते हो, मैं आपके लिए कुछ भी कह सकता हूँ। हम कैसे मान लेंगे कि अवैध है हम? अगर हम अवैध है तो क्या गवर्नमेंट सो रही थी क्या? 5-5 साल कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है। अब गवर्नमेंट आपका साथ नहीं दे रही? हाँ नहीं देगी तो फिर दूसरा कुछ ना कुछ हमको भी करना पड़ेगा। हाँ तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया तो हम भी कुछ हाथ पर तो चलाएंगे भैया। कहाँ ले जाएं बच्चों को? आप बताओ कहाँ ले जाएं? कहाँ बनाए मकान? 70,000 रुपये गज जा रही है जमीन, आप बताइए। अगर इसको लेकर कोई भी प्रतिक्रिया हुई, कोई बुलडोजर वगैरह आया, तो फिर आपकी आगे की रणनीति क्या है? हाँ बुलडोजर के नीचे सो जाएंगे हम। देखता हूँ कितने आदमी मारते हैं, देखते हैं। मर जाएंगे ना, मर जाएंगे। 1000 आदमी हैं, 4 कम हो जाएंगे। मैं मर गया तो कोई बात नहीं, 4 मेरे घर में मेरे लड़के बैठे हैं, क्या होगा? मेरी विकलांग है मिसेज, टोले के नीचे दबी हुई है, कहाँ जाऊँगा मैं? बोलो। आएंगे ना भजन लाल जी, बताए ना हमारे को कहीं यहाँ जाओ। आज पता पड़ गया क्या अवैध है ये? उस टाइम हाउसिंग बोर्ड का पता नहीं था, जिस टाइम पे हम आए थे, इस टाइम जिस जमीन पे, यहाँ पे सारे चारों तरफ खेत थे, चारों तरफ खेत थे। यहाँ से डायरेक्ट हमको एयरपोर्ट नजर आता था। तो ये अवैध जो निर्माण है आपने किया है वो रातों रात तो हुआ नहीं, उसमें समय तो लगा ही है। जेडीए के यहाँ जेडीए के हाउसिंग बोर्ड के 4-5 मकान बने थे यहाँ पे, सिर्फ ये नाले के परली तरफ वो सिर्फ 4-5 बने थे। मगर हमारी उससे पहले हमारी कॉलोनी 10 साल हो गए थे हमारी कॉलोनी के बने हुए। यहाँ एक भी नहीं था, एक भी आदमी नहीं था यहाँ से। क्या लग रहा है सरकार आपका साथ देगी इस मामले में? कर रही है हमारे साथ सरकार हमारे साथ अवैध कर रही है साहब। साथ देना पड़ेगा भाई साहब। 40 साल का तो हमारा रिकॉर्ड है हमारा, और 70 साल का हमारे बाप का रिकॉर्ड है। सरकार को साथ देना पड़ेगा। सरकार हमसे बनी हुई है, हम सरकार से बने हुए नहीं है। जब सरकार हमें साथ नहीं देगी तो हम सरकार को साथ कैसे देंगे? हम काफी सालों से यहाँ पे बने हुए हैं, हमारे पास हर चीज, हर सबूत है हमारे पास में, और हम लोग करें, हम लोग
हम लोग जाएंगे कहाँ? और हम लोगों को इतना आया हुआ है तो साहब बुलडोजर के सामने हम क्या, पूरी जनता है हमारे पीछे, कम में 10,000 आदमी से ऊपर हैं। हम सब लोग हम साथ में हैं क्योंकि हमारी आबाद कॉलोनी है ही नहीं, क्योंकि हम तो बसे हुए, हमारे पास पट्टा लेना देना सब कुछ है, पैन कार्ड, पिन कार्ड, बैंक डायरी, ये सब कुछ है। लेकिन हम गरीब आदमी हैं, हम लोग कचरा बीन बीन के हम लोगों ने जरा सा ये मकाने बनाए हैं। हम लोग खेल तमाशा करके मातारियों का हमने बनाए हैं। अब साहब इसे अगर हम उससे ले जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? क्या फुटपाथ के ऊपर हमारा क्या जीना है? पूरा सबूत बहुत है। 50 साल से 40 साल से हम यहाँ पे सबसे पहले बसे हुए हैं और अब सरकार बोल रही है कि अवैध है। अब पूरा सबूत है हमारे पास में अपने बिजली का बिल है, पानी का है। और ऐसे क्यों हो रहा है? ये बिल जमा क्यों करे थे? ये रोड क्यों निकाले थे? लाइट क्यों, बिजली क्यों लगाए थे यहाँ पे? सड़कों का भी निर्माण हुआ है यहाँ पर। और ये सिविल लाइन क्यों लगाए थे यहाँ पे? ये बताओ। बिल जमा क्यों होता है? वहाँ पे कम भी बिल चल जाते हैं तो नहीं करते जमा। ये सरकार के तो है ये काम, और किसका है ये उसके तो है। हमारे छोटे छोटे बच्चे आज इस रहने के लिए तो ढूंढा बनाने के लिए उसको आज पढ़ाई नौकरी से भी रह गए, जो कोई मजदूरी करते हैं खून पसीने की कमाई से, और ये बनाए महल। हम झोपड़ियों में रहते थे। तो देखिए ये लोग बता रहे हैं, पहले इन लोगों के मन में एक भय पैदा हो गया था जब राजस्थान हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया था कि ये जो कॉलोनियां हैं और अवैध हैं और हाउसिंग बोर्ड इन कॉलोनियों पर अपना कब्जा कर ले। लेकिन अब आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि इन लोगों में कैसा एक गुस्सा फूटा हुआ है। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और महिलाएं, सभी कॉलोनी के तमाम लोग यहाँ पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं सरकार के प्रति और इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। और आपको ये बता दें कि ये जो विधानसभा क्षेत्र है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विधानसभा क्षेत्र है। फिर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन लोगों के पास आकर इनको कोई आश्वासन नहीं दे रहे कि हम आपकी कोई मदद कर पाएंगे या नहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चुनाव में चले जाते हैं, अपना हाथ लहरा देते हैं जनता को देखते हुए, एक वेविंग दे देते हैं। लेकिन अब इन लोगों का जो दुख है वो लोग ये लोग ही समझ पा रहे हैं। अब इन लोगों ने एक बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। अगर इनके पक्ष में कोई फैसला नहीं आएगा, इनका हित नहीं होगा, तो फिर ये लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। कैमरा पर्सन आशीष पारिक के साथ अजय कुमार, जनतंत्र 24 न्यूज़, जयपुर।